नगरीय निकाय चुनाव बीजेपी के खेमे में बगावत का भूचाल। वहीं अनजान चेहरे को पार्षद प्रत्याशी बनाए जाने पर शांतिनगर वार्डवासी काफी मायूस। नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे सत्ताधारी पार्टियों के खेमों में भूचाल देखने को मिल रहा है। भिलाई नगर निगम वार्ड नंबर 14 शांतिनगर से टिकट कटने की नाराजगी को लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में बीजेपी के पूर्व पार्षद ललित मोहन और प्रमिला दुबे ने पार्टी से बगावत करते हुए नामांकन भर शांतिनगर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। भाभी, आपका परिचय देंगे? मेरा नाम शशिकला मेहता है। मैं शांतिनगर वार्ड नंबर 14 के निवासी हूँ। आज यहाँ पे भाजपा ने एक प्रत्याशी को खड़ा किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस प्रत्याशी के बारे में? मैं उनको जानती नहीं हूँ, उनके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि प्रमिला दुबे मैम खड़ी हों, उनको ही टिकट मिले और वो ही आए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करवाई है। हम हमारे साथ रह के साथ में जाके करवाती थी सब चीज़, और भी उनके घर भी जाओ तो बहुत अच्छे से मिलती है मैम, और हम चाहते हैं कि मैम ही दोबारा भी आए। परिचय देंगे? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद दुबे है। मैं शांतिनगर में 14 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। दुबे जी, आज यहाँ पे चूंकि शांतिनगर भाजपा का गढ़ रहा है और यहाँ पे इस बार एक नए प्रत्याशी को, एक नए चेहरे को प्रत्याशी पद के लिए टिकट दिया गया है। क्या कुछ कहना है आपको उस प्रत्याशी के बारे में, इस बारे में बताएंगे? नया प्रत्याशी को तो हमने जानते भी नहीं है, और पुराने जो पार्षद के रहे हैं उन्होंने कोरोना काल में घर घर में जा कर के देख रेख करना, सबको समझाइश देना, टीकाकरण के लिए उन लोगों को नियमित रूप से सजग करना, ये सब काम उन्होंने पूर्ण रूप से किए हैं। मैं चाहता हूं कि पुनः एक बार उनको टिकट मिले और वो पुनः जीत करके अपने वार्ड की तरक्की के लिए और उत्साहित करें। हमेशा से बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले शांतिनगर अब कांग्रेस के हाथ में जाता दिख रहा है। कहीं न कहीं अब बीजेपी पार्टी के आलोकमानों को गंभीरता दिखानी चाहिए और समय रहते वार्ड का निरीक्षण कर एक बार जनता को ठो लेकर अपनी गलतियों को समय रहते सुधार लेना चाहिए। सुमन जी, चूंकि अभी यहाँ पे भाजपा ने एक प्रत्याशी को खड़ा किया है, क्या कुछ जानते हो उस प्रत्याशी के बारे में? कैसा प्रत्याशी है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं जानते आप? अच्छा, तो वोट आप इस बार किसको देना, इस बार वो करेंगे? अगर चूंकि अभी तो वो खड़ी नहीं हो रही है। अच्छा लगा उनका कार्य, इसलिए मैं चाहूंगी कि दोबारा वो आए। शांतिनगर वार्डवासियों की मांग को देखते हुए दोनों प्रत्याशियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। अब देखना यह लाजमी होगा कि दोनों बीजेपी बागी पूर्व पार्षदों के चुनाव लड़ने से शांतिनगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का हेलीकॉप्टर प्रत्याशी की जीतने की राह और कितनी मुश्किल होती है। प्रमिला दुबे जी, चूंकि आप वार्ड नंबर 14 की आप पूर्व में भी पार्षद रही हैं, इस बार भाजपा के द्वारा एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, तो क्या कुछ कहना है? इस बार बगावती सुर देखने को मिल रहा है शांतिनगर वार्ड में, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा कार्यकाल जो था 1 साल का बहुत अच्छा रहा, लोगों की प्रतिक्रिया मेरे प्रति बहुत अच्छी रही, पर पार्टी को जो भी टिकट देना था तो उसने क्या ज़मीनी स्तर पर नहीं सोच समझ के दिया गया। जिस भी प्रत्याशी को दिया गया उसका क्या है, वार्ड के लोगों को कोई जानकारी नहीं रहता है, और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप प्रत्याशी है, आप ही को हम वोट देंगे। चूँकि अगर यहाँ पे मैंने हमारी टीम द्वारा भी कई लोगों से बातचीत की गई, तो लोगों की सबसे पहली पसंद आपका नाम और ललित मोहन जी का नाम आया। तो इस बार अगर, क्योंकि वार्ड की जिस तरीके की मांग की जा रही है, तो क्या इस तरफ से अपन देख सकते हैं कि आप निर्दलीय के रूप में आप एक बार फिर चुनाव आप इस वार्ड से लड़ सकती हैं? क्या कुछ कहना है इस विषय में? पार्टी का तो देखिए, मुझे पार्टी पर पूरा विश्वास था, परंतु पार्टी ने मुझे अनदेखा किया, तो समय आने पर मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। भैया, बताएंगे कि आपका शांतिनगर वार्ड नंबर 14 से प्रबल दावेदारी थी, परंतु किसी कारणवश बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो इसलिए किस प्रकार से आप चुनाव इस बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं शांतिनगर का पूर्व पार्षद रहा हूँ, मैंने शांतिनगर में बहुत विकास कार्य कराया, और अभी पता नहीं बीजेपी ने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, और लोगों का मुझ पर बहुत दबाव है, और मैं लगातार इसी को, चाहे कोरोना काल हो, लोगों को राशन बांटना हो, ये हो या अन्य गतिविधियां हो,
मैं हमेशा सक्रिय रहा हूं। और मैं अगर बीजेपी जिनको दे रही है, जो प्रत्याशी हैं, अगर वो 5 साल में 5 भी काम बता देंगे कि जो उन्होंने धार्मिक या सामाजिक आर्थिक रूप से कुछ शांतिनगर जनता के लिए किया है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अचानक से चुनाव लड़ने आ जाना ये कहीं अच्छा नहीं प्रतीत होता है। अगर यहाँ 2 पार्षद और थे, पूर्व पार्षद थी हमारी, वो निर्वाचित पार्षद थे, उनको टिकट मिलता है तो मुझे कोई दुख नहीं था। किसी अचानक हेलीकॉप्टर के थोपे हुए प्रत्याशी को यहाँ की जनता स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा।